हेलो, नमस्ते, जय गुरुदेव। आज दो शब्दों पर हम विचार करेंगे। एक है चेंज और दूसरा है ट्रान्सफॉर्मेशन। बदल आणि रूपांतरण, अवस्थांतरण म्हणता येईल आपल्याला। तो चेंज से क्या होता है? पहली बात, चेंज तो टेम्पररी होता है, इट इज़ नेवर परमानेंट। तो अंडरस्टैंडिंग में चेंज होना है, इससे क्या होता है? एक्सपीरियंस भी हमेशा चेंज होते रहते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद रिवर्स नहीं है, वापस आना नहीं है। तो टोटल अंडरस्टैंडिंग हुआ तो शायद वो ट्रांसफॉर्मेशन ही है कि फिर सोचने की ज़रूरत नहीं, फिर पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। हम एक उदाहरण लेते हैं। समझो दूध आपने हाथ में लिया गिलास में, और वो दूध है, उसमें आपने फ्लेवर ऐड किया तो फ्लेवर्ड मिल्क हो गया। उसमें आपने कलर ऐड किया तो कलर्ड फ्लेवर्ड मिल्क हो गया। फिर उसमें आपने शुगर ऐड किया तो स्वीट कलर्ड फ्लेवर्ड मिल्क हो गया। लेकिन ये दूध ही है, तो दूध में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन उसका जो बेसिक नेचर है, कैरेक्टर है, उसका जो डीएनए है ना, वो दूध का है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये चेंज है। लेकिन इस दूध में अगर हमने थोड़ा सा दही मिला दिया, कुछ खट्टी चीज़ मिला दी और कुछ घंटे तक इंतज़ार किया, तो क्या होता है? तो उसका दही बनता है। तो ये दूध का दही बनना है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। दही से फिर उसका दूध नहीं होता है। तो लाइफ चेंज हो गई, एक बार हो गई तो हो गई, फिर वापस उल्टा रिवर्स नहीं आता है उसमें। तो फिर क्या लाइफ दही बनने पे रुकती है? तो थोड़ी दही पर मेहनत करो ना, तो उसमें से मक्खन निकलता है। और देखिए, दूध की वैल्यू, दही की वैल्यू और मक्खन की वैल्यू, इसमें कुछ फ़र्क है। जितनी उस पर मेहनत होगी, मतलब पहले दूध था तो दूध को दही मिला के उसको शांत किया, रख दिया, अंधेरे में रख दिया, वो अपनी साधना में चला गया, अपनी तप साधना में खुद में चला गया, शांत रह गया। इससे क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो साइलेंस ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है। खुद को क्वारंटाइन करना, दुनिया से तोड़ देना, अकेले में रहना, एकांतवास, इससे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन इससे आगे भी है ना, दही पर मेहनत करने से, वो जो तपस्या है, तपस है, तो तपस करने से दही का क्या होता है? मक्खन हो जाता है। तो मक्खन की वैल्यू और बढ़ गई। लेकिन लाइफ यहाँ रुकता नहीं है, लाइफ और आगे ले जाता है हमें। अगर ऐसे मक्खन को तपस्या के अग्नि से गुजारा जाए, तो अग्नि क्या करेगी? जो कचरा है वो जला देगी, जो गैर ज़रूरी है वो ख़त्म कर देगी। और अगर कचरा है ना, तो जलना ही चाहिए। भट्टी से, आग से गुजर के ही सोना निखरता है। वैसे ज़िंदगी में अगर अग्नि है ना, तो ही कचरा जलेगा, और कचरा तो जलना ही चाहिए, उसको क्या बचाना है, तो सोना निखरता है। उस वैसे ही अग्नि से गुजरने के बाद ही मक्खन का घी होता है। अब ये घी क्या है? दिस इज़ द फाइनल थिंग विच वन कैन अकम्प्लिश इन लाइफ। वाई? लेट मी टेल यू। देखिए, घी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मक्खन की उससे कम है, दही की उससे कम है, दूध की उससे कम है। तो मैं अभी मेरे जीवन में दूध हूँ, तो मेरा किन चीज़ों के लिए, किस लिए इस्तेमाल हो सकता है? मैं दही हूँ तो मेरी यूटिलिटी, मेरी सर्विस वैल्यू बढ़ गई क्या? मक्खन हूँ तो बढ़ गई क्या? दुनिया के काम आ सकूँ, लोगों के काम आ सकूँ। और जब घी बनता है तो यज्ञ में घी की आहुति देते हैं, घी को डाला जाता है, न कि मक्खन को, न कि दही को। तो आहुति जो देती है यज्ञ में, वो घी की होती है। तो लाइफ की फाइनल क्या अकम्प्लिशमेंट क्या हो सकती है? कि खुद का घी बनना, और घी बन के डब्बे में बैठ के रहना नहीं है। मैं बहुत बड़ा तपस्वी योगी हो गया, यहाँ नहीं। मेरी तपस्या का, मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मुझे जो रियलाइज़ हुआ है,
वो दूसरों के काम आ सके। ये हो गया ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम अपने जीवन के साथ इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। दूध, दही, मक्खन, घी, और घी होने के बाद डिब्बे में बैठना नहीं है जाके, तो समाज के उपयोग का होना है। समाज को मैं काम आ सकूं, किसी यज्ञ में मेरी आहुति गिर जाए, ताकि यज्ञ से सभी को कुछ ना कुछ फायदा होता है। यज्ञ का मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अग्नि जलाया जाए, उसमें कुछ डाला जाए। ज्ञान यज्ञ भी होता है, सेवा का यज्ञ भी होता है, कर्म यज्ञ भी होता है, दान यज्ञ भी होता है, तपश्चर्या का यज्ञ भी होता है। तो यज्ञ मतलब ऐसी कुछ एक्टिविटी, ऐसा परफॉर्मेंस जिससे सभी का कल्याण हो। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन का परिणाम। तो आप और मैं, हम सोच सकते हैं कि मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए। क्या मैं सिर्फ खुद के लिए जीऊं, या मेरा घी बन जाए, यज्ञ के काम आ जाए। यज्ञ मतलब दूसरों के काम आना। सोचिए, अगर इस वीडियो में आपको कुछ मिला, आपके काम का है, तो वो आपका हो गया। लेकिन सुनने पर रुकना नहीं, इस अनुभव में कैसा उतरना है और फाइनली रियलाइजेशन कैसा हो, दैट इज़ परमानेंट अंडरस्टैंडिंग या टोटल अंडरस्टैंडिंग, इस पर भी विचार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।